हे गाइस, आर एस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों का स्पीडी का MCQ वाला सीरीज़ चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। इन्हें आपका आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बजट को किस सूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 में। चौथा क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑकवर्थ समिति। चलिए देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। यह है, भारतीय तिरंगा के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 24। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R.K. शनमुखन शेट्टी ने। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1957 में। आठवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका डॉल्फिन। चलते हैं देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हरियाणा। 10th क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका नागपुर में। 11th क्वेश्चन है, सैन वेट का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन शुल्क से। 12th क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका सुमेरियन को। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 22 भाषा को। चलिए चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मुंडकोपनिषद से। 15 क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा? तो भारत में पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हिंदी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। 17th क्वेश्चन बोलता है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी, जिसको पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका महाभारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत को। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका मोरारजी देसाई। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 24 जनवरी 1950 में। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 52 सेकेंड।
चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रीय गीत जब पूछेगा तो आपका हो जाएगा आपका 65 सेकेंड, और राष्ट्रीय गान भी कितना था, 52 सेकेंड था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बाघ। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 112। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन बोलेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। 28 क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया। तो इसका आपका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 में। इसका राइट आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर ये होगा 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो राष्ट्रीय वृक्ष जब पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बरगद। महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है वेद व्यास। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो हिंदी दिवस का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 14 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका जेम्स विल्सन को। वैट संबंधित है, किस चीज़ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिक्री कर से संबंधित है। राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका कलकत्ता में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35 नंबर। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक उपन्यास है, जो कि आनंद मठ, जिसका राइट आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर जो था आपका राष्ट्रगीत था, ये आपका राष्ट्रगान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तद्बोधिनी पत्रिका। अगला है 38 क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका कमल है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता, वंदे मातरम के रचयिता बता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल गुप्त। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका मनु। 42 क्वेश्चन नंबर कहता है भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन को। चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपको ऑप्शन दे रहा है ए, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 8 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका नाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NH7, लेकिन फिलहाल अब आपको मारना होगा NH44। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आपका सबसे लंबा NH हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। चलते आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 कमानों में। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। इसका गठन हुआ था आपका 1894 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 कमानों में। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको विथ डेट याद करना है क्योंकि आजकल एग्जाम्स में विथ डेट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका राइट आंसर 19 जुलाई 1969 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिक अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका हो जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। मतलब कि पहला आपका हुआ था 1969 में और दूसरा आपका हुआ था 1980 में। उसके बाद निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? नौसेना दिवस के बारे में बोल रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर को। ठीक है, चलते हैं देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑसबॉर्न स्मिथ। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोयपोरिया समिति का। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका 1911 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका NH-47A। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है, बताना है वित्तीय वर्ष जो आपका है किस तारीख से किस तारीख को चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई से 30 जून तक। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कांडला को। 23 नंबर क्वेश्चन, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CD देशमुख। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? 25 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल मानिक शाह। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी NDA कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़गवासला। अगला क्वेश्चन है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है 29 वाला, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका
SBI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, की संतुष्टि की जो समिति थी की गई थी, किस समिति के मतलब कि आधार पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारी समिति। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो यह आपका पुराना डेटा है, इसमें तो दिया हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 20 हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 12 है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, 33rd क्वेश्चन कहता है भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RD कटारी। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है। भारत में प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से नैनी तक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 को। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी कब? तो इसका बताना है आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका 1955। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 वाला। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। और आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। चलिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।